अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खदीजा है और ये जो मैं वीडियो आज लेकर आई हूँ ये सिर्फ़ उन पेरेंट्स के लिए है, और चाहें तो और भी समझ सकते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते और वो चाहते हैं कि हाँ उनका बच्चा इंग्लिश भी बोले और उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सीखे बच्चा, और आप ये भी चाहते हैं कि वो बोलना और लिखना साथ साथ सीखे, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो फिर एकदम से हर चीज़ स्टार्ट हो जाती है बच्चे की लाइफ में। वो बोलना भी होता है उसमें, लिखना भी होता है उसमें, उसको समझना भी होता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि आप सिर्फ उसे बोलेंगे ही, उसे दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे नहीं तो समझेगा कैसे वो। तो सबसे पहले हमें फोकस क्या करना है कि जो चीज़ आप उसको दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं वो उसे पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, राइट। सपोज़ अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट बनवाना है, अल्फ़ाबेट यानी कोई भी हुरूफ, उर्दू में हुरूफ कहते हैं और हिंदी में कोई भी अक्षर या कोई भी पहला अक्षर जो होता है, पहला जो हुरूफ होता है वो कैसे बनाएगा बच्चा, उसके ऊपर फोकस करना है। पहले तो उसे पेंसिल आनी चाहिए, पेंसिल को पकड़ना आना चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक पैटर्न कि कैसे बच्चा को पकड़ना सिखाएंगे, ये तरीका होता है। अगर वो ऐसे पकड़े शुरू में तो वो ऐसे भी पकड़ेगा, ऐसे भी पकड़ेगा, ऐसे भी, लेट इट बी, मतलब उसे करने का कोशिश करे वो हर हाल में, कैसे भी पकड़े उसे पेंसिल पकड़ना सिखाइए। सेकेंडली, जब वो पकड़ना सीख जाएगा, वो कैसे सीखेगा, ऐसे नहीं सीखेगा, वो कभी ऐसे पकड़ के लिखेगा, कभी कुछ, तो धीरे 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 उसकी पोजीशन ये होती चली जाएगी और आपको बार बार उस चीज़ को टोकना होगा और उसे ऐसे पोजीशन पे बार बार पकड़वाना होगा। और फिर उसके बाद उसको ये बताना होगा ऐसे लाइन खींचो और ऐसे लाइन खींचो या फिर ऐसे लाइन खींचो। ये बेसिक चीज़ है जो आप उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, पहले हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। इसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं डायगोनल लाइन और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं इसको और वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, इसको डायगोनल लाइन भी कह सकते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, सही है, जो कि हमें फ्लैट भी नज़र आ रही है। ध्यान से देखिए, जो सीधी लाइन है उसे आपने क्या कहना है, सरल भाषा में स्ट्रेट लाइन, और यानी आसान भाषा में स्ट्रेट लाइन कहेंगे, और वैसे दूसरे टर्म्स में दूसरे तरीके से हम इसे वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं और इसे डायगोनल लाइन कहते हैं। टेढ़ी लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन, और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करेंगे क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटों में इसका काम ज़्यादा है, इसका काम ज़्यादा है, इसका काम ज़्यादा है, और ये लाइंस कर्व लाइंस, यानी क्या कहते हैं, कर्व्स लाइंस। ये जो टेढ़ी मेढ़ी मैंने बनाई है इसको क्या कहते हैं, कर्व लाइन। ऐसे बनाना चाहो, ऐसे बनाना चाहो, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपको, ये आपके लिए आसानी पैदा करेगा जब आप उसको अक्षर बनाना सिखाएंगे, ठीक है, हुरूफ बनाना सिखाएंगे, तो ये सब हेल्प करेंगे। तो इसकी कम से कम 20 प्रैक्टिस आप करवाइए उसे दिन में। बच्चा हो या बच्ची हो, उसको बार बार इस तरीके से लिखवाए, इस तरीके से लिखवाए, वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा, तभी आपने फ़ौरन उसका हौसला बढ़ाना है। ऐसे नहीं कहना कि नहीं गलत कर रहे हो या डांटना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आपने उसका हौसला बढ़ाना है और धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ाते जाएं कि वाह एक बार उसने ऐसा टेढ़ा बना दिया तो बहुत इंकरेज करना है। इंकरेज करने का मतलब होता है बहुत हौसला अफजाई करनी है, ठीक है। ये कम से कम आप 20 या 30 दफ़ा करवाएं। इतनी आसानी से बच्चे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन दिन में कितनी भी बार करें, लेकिन डेली बेसिस पे हर रोज़ के मर्रा में कम से कम ध्यान दें कि वो 5 से 6 इतनी बार बना लें। फिर उसको जब रिपीटेशन करेंगे तो आपने लाइन खींच के उसको तरतीब से, हिसाब से फिर उनको ये कर्व करवाने हैं। जितनी दिन भी उसको लगे ये आसानी से बना ले, उतना ही आपके लिए आसानी होगी। फिर उसके बाद आते हैं हम, ये आपका जो है कम से कम 5 to 10 डेज़ में कवर कर लेगा, यानी 5 से
6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ये कवर कर लेगा बच्चा। और अगर बच्चा इतना स्पीड नहीं पकड़ पा रहा तो आप उसको देते रहें, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्टेज पे बहुत बच्चे जल्दी कवर कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा लेट करते हैं। फिर उसके बाद आपने ए बनाना सिखाना है। अब आप ये चाहते हैं कि ए जो है वो बोलना भी सीखे और साथ में आप ये चाहते हैं कि वो लिखना भी सीखे। तो आप जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी ना उसको बनाने के लिए, ये सब आ जाएगा, आसानी हो जाएगी, तो आपके जो हुरूफ हैं या जो अक्षर हैं या इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं उसे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आप उसका हाथ पकड़ेंगे और ये बड़ा इतने बड़े अक्षर आराम आराम से उसको बनाना सिखाएं कि ये है। फिर इनके नाम से आप पुकारेंगे। ये डायगोनल लाइन, लेफ़्ट डायगोनल लाइन यानी कि उल्टे हाथ के डायगोनल लाइन, और राइट कहते हैं सीधे तरफ को, तो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये टर्म्स अगर आप सिखा देंगे, टर्म्स या फिर ये जो मैं अल्फाज बोल रही हूँ, जो हुरूफ में ये जो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, ये अगर आप सिखा देंगे तो उसे आसानी होगी कि डायगोनल लाइन किसे कहते हैं। अब ये डायगोनल लाइन थी, फिर ये हो गई लेफ़्ट की तरफ यानी उल्टी तरफ, और अगर आप इस तरीके से करवाएंगे तो ये हो जाएगी राइट की तरफ। तो आप क्या कहेंगे, लेफ़्ट डायगोनल लाइन एंड देन राइट डायगोनल लाइन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मिडल ऑफ देम। ठीक है, ये आसान नहीं है कहना, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में उससे, आप अगर हिंदी या उर्दू में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी लिखवाएं ये वाले टर्म्स, तो उसके साथ ये बोलना पड़ेगा आपको कि ये है वर्टिकल लाइन, ये है डायगोनल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है कर्व लाइंस। ठीक है, तो इससे आपको भी आसानी होगी उसको बताने। हाथ पकड़ के ए बनाना सिखाएं, और जब वो बच्चा लिखे, जैसे आपने यहाँ से ऐसे स्टार्ट करा, फिर ऐसे स्टार्ट करा और फिर ऐसे बनाया, तो जैसे ही वो ख़त्म करे तो उसको बोलिएगा कि ए बोले। क्या है ये, ए। और जब वो ए बोलेगा तो उसके बाद जब वो कम से कम 10 या 12 बार बना ले और हर बार वो ए बोल ले, मतलब यानी 10 या 12 बार बोल चुका हो, फिर उसके बाद आपने, जैसे ये एक लाइन कंप्लीट हुई, 2 लाइन कंप्लीट हुई, 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, जब तीसरी लाइन से वो स्टार्ट करे ए लिखना, तो उसके साथ साथ उसको ये भी बताइए कि इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी। ये जब वो बनाएगा तो क्या बोलेगा, ए, इसकी आवाज़ है ए। ठीक है, तो इस तरीके से उस बच्चे को इसकी आवाज़ का भी पता चलेगा कि ये बन तो रहा है ए, लेकिन इसको जिस तरीके से बोला जाएगा वो होगा ए। अगर उसे हिंदी आती है तो उसको ए करके लिख दीजिए, नहीं आती तो आप सिर्फ बोल सकते हैं ए। इसी तरीके से जब हम बी लिखेंगे, डंडी खींची और एक राउंड ये बनाया और एक राउंड ये बनाया, तो जब ये बी की प्रैक्टिस आप ऐसे इसी तरीके से करवाएंगे तो आप इसका नाम लेके बी कह के उसको बोलेंगे ब। इस तरीके से, ना तो ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा कम खींचना है, यानी ना तो बिल्कुल ही कम हो, बिल्कुल ऐसा हो कि उसकी आवाज़ निकले। आवाज़ को हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। जैसे अब मैं ये बोल रही हूँ, अब मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन कहते हैं आवाज़ को, तो हर बात में मैं बोलूँगी कि ए बनाने के बाद बेटा आपने प्रोनाउंसिएशन बोलना है ए प्रोनाउंसिएशन, ए बी प्रोनाउंसिएशन, ब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बड़ा हुआ तो आपने प्रोनाउंस कहना है, ए प्रोनाउंस ए, बी प्रोनाउंस ब, सी प्रोनाउंस ख। बहुत ही फास्ट तरीके से आपने बोलना है क, एंड डी प्रोनाउंस ड। तो इस ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा कि हम उसकी आवाज़ पहचानने में आ जाएगी बच्चे को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जब आप इसको जैसे मिलाना सिखाएंगे, जैसे बच्चे को ए बी बनाया तो इसको वो कैसे जोड़ के बोलेगा, तो ये आवाज़ें तब हेल्प करेंगी। कैसे, जैसे ए की प्रोनाउंस क्या था बी की प्रोनाउंस क्या था ब, ब। जब उसको प्रोनाउंस करना कैसे सिखाना है,
अब जब आप उससे कहेंगे तो वो ऐसे ही बोल देगा ब। अब हमें क्या बोलना है अब, तो उसको कैसे बोलेंगे कि बेटा आप इसको खींच के बोलिए और आखिर बी तक करिए, यानी ऐसे बोलिए अब अब। इस तरीके से ब्लेंड करना सिखाना, यानी मिलाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लेंड। और क्योंकि ये वर्ड्स मैं आगे यूज़ करूँगी तो इसलिए मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, आवाज़ को निकालने को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं और मिलाने को ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ABCD इनका प्रोनाउंसिएशन है, ए का अ, बी का ब, सी का ख, डी का ड। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा।